हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जिनका टेस्ट थोड़ा सा मुनासिब हुआ था वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि अगर आपको उम्मीद है कि आप 40 प्लस मार्क्स ले सकते हैं तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ इन टच रहें। रिज़ल्ट 7 से 8 दिन में आ जाएगा और उसके बाद आपके पास वेरी फ्यू डेज़ होंगे, लाइक एक वीक या 10 दिन, और उसमें आपके इंटरव्यू कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यूजली इकोनॉमिक्स के जो इंटरव्यू हैं वो एक सेंटर पे तकरीबन 3 दिन चलते हैं। तो उस लिहाज से आपके पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वहाँ से भी गाइडलाइन मिलती है कि जब 3 दिन में आपका अगर नंबर तीसरा आ जाए तो भी वहाँ से भी आपको हेल्प आउट हो सकता है। और उसके अलावा ये है कि जो अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू करंटली जैसे कॉमर्स के चल रहे हैं वहाँ से भी आपको हेल्पिंग जो है वो नोट्स मिल सकते हैं कि भाई वहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ करनी थी इंटरव्यू के रिलेटेड और कंप्लेंट से रिलेटेड। तो मैंने आप सबको पहले भी कहा था और जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं मैंने उनको भी कहा था कि आप लोग इंडिविजुअल बेस के ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करें। पीपीएससी का कंप्लेंट का जो है वो लिंक गिवन है, अगर आप देखें पीपीएससी की वेबसाइट पे तो वहाँ पे अपने सिर्फ अपना आईडी कार्ड और रोल नंबर एंटर करना होता है और वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके डबल ऑप्शंस थे वो आपको तकरीबन तमाम लोगों को पता चल चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे हेल्थ इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था, फिजिक्स का एक क्वेश्चन था। तो आप वीक या एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, जैसी भी एप्लीकेशन है, अपना आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड ज़रूर कराएं, कल ही करवाएं क्योंकि अगले 4 से 5 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस वजह से आपकी कंप्लेंट जब जाएगी तो फिर उसका बेनिफिट क्या होने जा रहा है। बेनिफिट ये होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो, और उसका बेनिफिट ये होगा कि 3 नंबर भी अगर सबको मिल जाते हैं तो वो लोग जो 37 मार्क्स ले रहे होंगे और वो पासिंग की लाइन में नहीं आ रहे होंगे और वो 40 लेके हो सकता है पास हो जाएं, और हो सकता है मेरिट 40 ही बने। पासिंग मार्क्स क्योंकि 40 हैं, 37 वाले को इंटरव्यू के लिए नहीं कॉल किया जाएगा, 38 39 वाले को भी नहीं कॉल किया जाएगा, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। अगर पासिंग स्टूडेंट्स वेरी फ्यू हुए, लाइक फॉर एग्जांपल टू, अगर 50 सीट्स हैं और 250 को कॉल करना है और ऑलरेडी सिर्फ जो है ना 40 से ऊपर 100 स्टूडेंट हैं या 150 स्टूडेंट्स हैं, तो उसका बेनिफिट तमाम लोगों को ही होगा। तो कंप्लेंट करना ज़रूरी है, एक बात ये मैंने आपको बतानी थी। उसके अलावा इंटरव्यू के लिहाज से अभी वक्ती तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये जब तक रिज़ल्ट नहीं आता 7 8 डेज़ में, तो आप लोग जो प्रिपरेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर रहे थे, तो आप लोगों ने करना ये है कि इंटरव्यू में यूजली मेंबर्स पहले तो 4 होते थे, लाइक अब तो कोरोना है तो 4 मेंबर्स में 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यानी इकोनॉमिक्स के, एक जो इंटरव्यू को हेड कर रहा होता है यूजली वो सीएसपी ऑफिसर होता है। अच्छा, उसके अलावा एक जो है ना आपके पास होता था डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो किसी इदारे का प्रिंसिपल हो सकता है अदर देन इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे होता है। अब आज मुझे एक स्टूडेंट ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वो कॉमर्स का उसने पेपर इंटरव्यू दिया, तो उसने बताया कि अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 होते हैं और एक हेड कर रहे होते हैं जो इंटरव्यू को, 3 लोग होते हैं इंटरव्यू में, और तीसरा जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था उसको जो है ना वो अब इंक्लूड नहीं किया जाता। तो बताने का मकसद ये था आपको कि इंटरव्यू की जो बुनियादी बातें कुछ मैं आपको बता दूं, ताकि आपको आप अभी से तैयारी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपका इंटरव्यू को हेड कर रहा होता है वो आपसे आपका बायोडाटा पूछेगा। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कहने के बाद वो आपको कहेगा कि आपसे जनरल क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है पूछ ले, कि जो पिछले 1 महीने में, हो सकता है पिछले 1 2 दिन में जो कुछ ऐसे वाक़यात हों उन पर आपकी नज़र होना चाहिए। तो पिछले 1 या 2 महीने या 5 6 महीने की जो करंट अफेयर्स हैं, जो हॉट इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये बुनियादी बात तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज आप नहीं तैयार कर सकते, ये वास्ट एरिया है जनरल नॉलेज का, लेकिन करंट अफेयर ऐसा होता है कि जो आप कर सकते हैं प्रिपेयर। तो इनको आपने अभी से देखना शुरू कर दें। अखबार इंटरनेट पे भी अवेलेबल होती है, वहाँ से कुछ मेजर चीज़ें जो हैं वो नोट कर लिया करें। ख़ास तौर पे इकोनॉमिक्स के हवाले से जो करंट अफेयर्स हैं, यानी कि आईएमएफ की कोई पॉलिसी है, कोई वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है, कोई स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसके हवाले से
या कोई नई ज़राई पॉलिसी आई है, यानी कि ज़राअत के हवाले से कोई इस तरह का कोई कानून, या वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया में ये जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें मेन उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है उनका इस लिहाज से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल फार्मर चाहते हैं कि जो प्राइसेस के हवाले से जो उनका इशू चल रहा है कि जी प्राइसिंग पॉलिसी जो है, एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी, वो ठीक होनी चाहिए। तो अब सिचुएशन ये है कि ये कुछ चीज़ें जो है ना वो मैंने आपको बतानी थी। उसके अलावा जो है कि इकोनॉमिक्स की तो डेफिनेशंस जो है ना, तकरीबन हर सब्जेक्ट की जितनी भी ब्रांचेज हैं उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होना ज़रूरी हैं। और उसके अलावा जो है, हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है इंटरव्यू के अंदर यूजुअली स्टूडेंट से, क्योंकि आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो क्वेश्चन किया जाता है कि आप ये बताएं कि एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने करना ये है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है उसका जो एजुकेशन वाला चैप्टर है उसको ज़रूर रीड कीजिएगा। ठीक है, उसके एंड पे पॉलिसी एंड रिकमेंडेशंस दी हुई होती हैं, वो पढ़ लें। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट के अलावा जो लोग बैठे होते हैं वो भी कर सकते हैं। लाइक जो हेड बैठा है वो आपसे पूछ सकता है। यूजुअली वो आपसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पूछ लेता है कि इनका रोल क्या है और ये क्या किस मकसद के लिए कर्जा देते हैं, इसके हवाले से। जैसे इस दफ़ा भी आपका ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूट्स के बारे में आ गया। आप देखें ट्रेड की जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटन वुड के हवाले से क्वेश्चन आते हैं। और एक मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में था मेरे ख्याल में, मॉरल हैज़र्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। देखें आप, एक से दो क्वेश्चन उसके हवाले से भी आए हुए हैं। तो जो है ना एडवर्स सिलेक्शन याद आया और मॉरल हैज़र्ड, इसके हवाले से क्वेश्चन जो है ना वो आ जाते होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। उसके अलावा ऐसा है कि यस, हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरी वीडियो जो है बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू ईयर के स्टार्ट में ही अपलोड हो रही है, तो हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू वेरी मच। एक और चीज़, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं रिसर्च पेपर एक लिख रहा हूँ, उसमें मैं काफ़ी बिजी था। फिर इसकी ये सारे के सारे इंटरनेट से लिए गए क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को इसकी एक्सेस मिल गई और उनको पता चल गया कि कौन कौन से आंसर हैं। फिर मेरे एक दो और दोस्त हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं, मैंने देखा उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना वो काम किया। ख़ासतौर पे मोहसिन जो है ना वो मेरे कुलीग भी हैं और मेरे बैच फेलो भी हैं। वो जो है डेरा गाजी खान में कॉलेज में होते हैं प्रोफेसर, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी जो है वो वीडियो अपलोड की। तो आप उनके चैनल को विज़िट करें, इकोनॉमिक्स टीवी के नाम से है। तो उधर उन्होंने पेपर को बड़ी मेहनत से जो है ना, मैं तो देखे ना सामने रख के बैठ जाता हूँ और जस्ट रीड कर लेता हूँ, तो उन्होंने पावर पॉइंट के ऊपर अच्छा खासा काम किया है, बहुत ज़बरदस्त। तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियोस जो हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से और जो सब्जेक्ट मेरे रह गए हैं, जो कंटेंट रह गए उसके हवाले से बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। और फर्दर थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करेगा कि आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। देखें, अगर एक अपॉर्चुनिटी आपको, मिसाल के तौर पे किसी का पेपर ख़राब हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही, तो अल्लाह ताला एक अपॉर्चुनिटी बंद करता है तो कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते सामने आ जाते हैं। तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जितने भी आपको सक्सेसफुल लोग नज़र आते हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में कामयाब नहीं हो गए हैं। तो सक्सेस स्टोरी जो है ना लोगों की बड़ी मतलब तल्ख होती हैं। आपको लगता है ऐसे है कि बस जो है ना ओवरनाइट जो है ना सक्सेस मिल जाती है। मेहनत करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।